जय हिंद दोस्तों। आपको जैसे कि पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध जो 14 और 17 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 10 लेकर के आए हैं। इसके पहले 9 सेट अपलोड कर दिया जा चुका है। ये सेट नंबर 10वां है। और आपको बता दें कि आपको इसी चैनल पे रीजनिंग और मैथ ये दोनों का स्पेशल वीडियो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए अपलोड किया जा रहा है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के अवश्य देखें, क्योंकि आपको 15 से 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग आने का बनता है। हो सकता है और ज़्यादा बने, लेकिन इतना क्वेश्चन तो जरूर बने। और इसे देखना ना भूलें, बहुत बेहतर रहेगा आपको। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। स्वर्ण समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। आपको पता होना चाहिए मूल संविधान में एक ही मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसके लिए भाग 1 बनाया गया 4 का और अनुच्छेद 1 बनाया गया 51 का। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करेगा तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कहें कि एक और मौलिक कर्तव्य आपको जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता यानी कि अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर क्या करें, प्रदान करें। इस बात को ध्यान देना। एक और बात को ध्यान रखिएगा कि बर्मा समिति का जो संबंध है वो मौलिक कर्तव्य से है। बर्मा समिति का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बात करें तो यह करके आपका कथन जो है 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा कि डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाना स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है। फिर अल्फांसो डी अबुलकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। भी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में विजयनगर साम्राज्य के नायकस नामक प्रतिनिधि को पट्टे पर लिया और भूमि का मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया। ये सारे बातों को आपको सही है। यहाँ पर से कुछ बात आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि बीजापुर छीना था यूसुफ आदिल शाह से छीना था 1510 ईस्वी में। और छीना गया किसके द्वारा? तो अल्फांसो डी अबुलकर्क के द्वारा छीना गया और इसका कार्यकाल 1509 से 1500। ध्यान रखिएगा बात। फिर डच की दूसरी यूरोपीय कंपनी था जो 1602 ईस्वी में भारत का किया था, आया था। फिर कुछ ध्यान रखना है, यह भी बात आपको ध्यान रखना है कि भारत के पुर्तगाली राज के संस्थापक अबुलकर्क को माना जाता है और फ्रांसीसी डे मद्रास नगर का स्थापना किया था। मद्रास नगर का स्थापना कौन किया था? फ्रांसीसी डे ने किया था। बम्बे नगर का स्थापना किया था गेराल्ड ओरियार और कलकत्ता का संस्थापक जो है जॉब चरनॉक है। सारा बात आपको क्या रखना है। चोल राज का प्रतीक चिन्ह क्या था? चोल राज का प्रतीक चिन्ह अगर बात किया जाए तो बाघ था। चोल की जो स्थापना हुआ था 850 ईस्वी में हुआ था विजयालय के द्वारा। इस बात को ध्यान रखना है। और इसमें जाकर के अगर देखा जाए राजेंद्र प्रथम जो है वो जाकर के गैंगकोट की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट, डैश में गांधी जी ने रॉलेट रेट के खिलाफ सत्याग्रह आह्वान किया था। सत्याग्रह आह्वान कब किया था? तो 1919 ईस्वी में
जाकर के आपको ये बात पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह आरंभ किया रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून की संज्ञा भी दिया है, और इसी कानून को बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील वाला कानून कहा गया था। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सुल्तान घोषित किया था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था अली गुरसब था, और इन्होंने शासक 1296 से 1316 ईस्वी तक के किया था। और खिलजी वंश का जो अगर अंतिम शासक पूछा जाएगा तो मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का अभियान का शुरुआत किया था, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। ये बात को ध्यान रखना। सेना के नगद वेतन देने के लिए रखा आपको अलाउद्दीन से खिलजी ने शुरुआत किया था। खिलजी वंश के जो संस्थापक था वो जाकर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, जो इसके स्थापना 1290 में हुआ था। नेक्स्ट बात करिए, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना बोल रहे हैं आप ध्यान देकर सुने, आप देखिएगा कि जाकर बेहतर से बेहतर आप प्रदर्शन कर आइएगा। नेक्स्ट बात करिए, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? इसका राइट आंसर 29 प्रश्न पूछे गए थे। अगर पहली बार जनगणना की अगर बात किया जाए तो पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। नियमित रूप से पहली बार पूछा जाए तो 1881 में हुआ था। अभी तक के 2011 तक की जनगणना अगर देखा जाए तो टोटल 15 जनगणना है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के 7वां जनगणना है, ध्यान रखिएगा। अगर जनगणना पहली बार अगर कोई देश करवाया था तो देश का नाम था स्वीडिश, है ना। 1749 में करवाने का काम किया था। ध्यान रखिएगा इस सारे बातों को, ठीक है। इसी के साथ हम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों का मूल कुछ मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 के क्रम में आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएं। भारत में उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था? तो राइट आंसर ए न्यायमूर्ति रामा स्वामी। इनके खिलाफ जाकर न्यायालय में महाभियोग पेश किया गया था। और किसी राष्ट्रपति में महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इनका कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो 1991 से 1993 के बीच रहा था। इन पर आरोप था दुर्व्यवहार का दोषी पाए जाने पर इनका महाभियोग नहीं लगा और लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट सवाल है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अगर बात की जाए तो 10। 42वां है, 10 अगर टोटल बोला जाए तो 11। एक और है तो 86वां से ही आपको हम बताएं हैं अभी आपको। क्लियर है? मूल संविधान में बोला जाएगा मौलिक कर्तव्य तो एक भी नहीं। नेक्स्ट, सक्षम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है, प्रशंसा का विलोम को चुनना है। तो प्रशंसा का विलोम क्या है? निंदा है। संस्कृत शब्द राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या है? राइट आंसर राज्ञी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। हाल ही में हुआ बच्चा क्या कहलाएगा? नवजात। मैथ के सवाल के लिए आपको बता दिए कि आपका स्पेशल वीडियो अपलोड होने लगा है। आप वो वीडियो को जाकर के क्या करेंगे? अवश्य देखेंगे और ये सारा मैथ का सॉल्यूशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। कैट हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर बात करें 14 का एप्पल हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बात करें कैट हो जाएगा। 16 का हरा क्या? निम्नलिखित में से
किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लाइसोसोम। आपको पता होना चाहिए लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में सोरा का उपयोग आतिशबाजी के लिए किया जाता था, वह वास्तव में क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पोटेशियम नाइट्रेट। लेजर लाइट तीव्र क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर, इसमें बहुत ज़्यादा फोटॉन एवं एक फेज में होता है। बहुत ज़्यादा फोटॉन एक फेज में क्या होता है इसलिए ये क्या होता है, तीव्र होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो इसका राइट आंसर बॉल हो जाएगा विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है, रूपांतरित होता है। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बॉल तारापुर। नेक्स्ट, भारत के भौगोलिक विभाजन के संदर्भ में उत्तरी सरकार क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तरी सरकार तट रेखा है, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तट रेखा को उत्तरी सरकार के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ऑप्शन नंबर 2, किसी जॉब हेतु आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भारतीय सामाजिक वर्ग ने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सैनिक और सैन्यकर्मी। नेक्स्ट अगर बात कीजिए कौन सा अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बना था? अगर इसका राइट आंसर की अगर बात कीजिए तो ऑप्शन नंबर है भगत सिंह। नेक्स्ट, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में डैश तटीय क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में डैश तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो उत्तर गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा ये बात। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गुजरात में। आपको गुजरात में सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह स्थित है। पूछेगा मुद्रा बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। क्लियर? दहेजा बंदरगाह भी जाकर के गुजरात में है, रासायनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन दशमलव अंकन पद्धति। 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अविकसित और अपारंपरिक उद्योगों का केंद्र। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन धन के संकेंद्रण को रोकना है का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 के अंतर्गत किया गया। ध्यान रखना, कोई दिक्कत? चलिए, यदि कनिष्ठ जेट्स है तो उसी प्रकार से कौन सा युग्म सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन अनुकूल प्रतिकूल, एक दूसरे का विपरीत है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, तो रामचंद्र शुक्ल जो प्रसिद्ध है किसके लिए? आलोचना साहित्य के लिए। नेक्स्ट, नीड़ का निर्माण फिर से रचनाकार कौन है? क्या रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हरिवंश राय बच्चन। मैथ के सवाल आपको बता दी कि मैथ का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, वहाँ आप देखें, और वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका राइट आंसर डॉग हो जाएगा।
इसका अगर राइट आंसर बात करें 34 का बॉल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 35 का राइट आंसर की अगर बात करें तो एप्पल हो जाएगा। 36 अगर रखेंगे। परमाणु की संख्या का पहला मॉडल डैश था, क्या था? तो जे थॉमसन द्वारा दिया गया था परमाणु का परम पूर्ण मॉडल। किसी चालक के लिए कारकों के लिए किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध कम होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल, लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। नेक्स्ट बात की, भारत नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा कब शुरू हुआ था बनाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा, 1969 में। नेक्स्ट, एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट, यदि धारा की दुगना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो डैश होगा, क्या होगा? तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल, निर्वाचन आयोग। आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये बात को पता होना चाहिए, ठीक है। और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 324। राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हरियाणा में। ये बात को ध्यान रखना है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब। अगर फसल पूछेगा तो गेहूं बतलाइएगा, ठीक है। जनक पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों विकास, अनुरक्षण और विनियम के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1986। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा डिब्रूगढ़ तक स्टीमर द्वारा नौगम्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय जलमार्ग 2। नेक्स्ट, समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डेल्टा। इसका राइट आंसर की बात करें तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको इस कथन को रोक करके वीडियो पढ़ लीजिए, डॉग हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, ए वो क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल प्रेमचंद। घनानंद की काव्य धारा क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन से रिक्ति मुक्त। इंग्लिश का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 है, बी हो जाएगा। फिर मैथ का सवाल है दोस्तों, मैथ के लिए आपको बताया है 53 के हो जाएगा, 53 का एप्पल रन से हो जाएगा, 54 का डॉग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 55 ही सवाल है आपका, 55 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। 56 की अगर बात करें तो धातुओं की प्रतिरोधकता के बारे में लिखे तो कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है प्रतिरोधकता धातु का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच कर्मानुपाती होती है। नेक्स्ट,
कह रहा पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, वे एक दूसरे का प्रतिकर्षित करते हैं। ध्वनि का तारतम्य जो ध्वनि को तीखा और मोटा बनाता है किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापमान नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इमर्सन रॉड। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बतलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल मजीद। ध्यान रखिएगा। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्र के बड़े हिस्से में वनों की कटाई निम्न कारणों से हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर झुमकी। बिहार और सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो पटना। अब पटना नगर निगम की स्थापना आपको 1952 में किया गया था, 15 अगस्त 1952। ठीक है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कब किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 24 दिसंबर 1889। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मुर्शिदी कुली खान। नेक्स्ट, लोकसभा बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा सारे बात। बिहार के मैदानी भाग में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर येलो मिट्टी। डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो किसके कारण कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी, सी, डी। धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। इंग्लिश का सवाल है, इसका राइट आंसर कैट हो जाएगा। 71 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। 72 का राइट आंसर की अगर बात करें तो डॉग हो जाएगा। 73 का राइट आंसर अगर बात करें, मैथ का सवाल है, कैट हो जाएगा। रीजनिंग का सवाल है, 74 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। 75 भी रीजनिंग का सवाल है, राइट आंसर डॉग हो जाएगा। 76 देखा जाए। पाचन के संदर्भ में बोकस का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में किस विकल्प द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर डॉग। चबाने के दौरान बनने वाला भोजन लार का मिश्रण। नेक्स्ट, तत्व बी परमाणु क्रमांक 3, तत्व सी परमाणु क्रमांक 7, तत्व डी परमाणु क्रमांक 10 में क्या समानता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। ये सभी एक ही आवर्त के हैं। नेक्स्ट, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अंड को मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बना रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या को सबसे अच्छी तरह से निरूपित करता है? इसका अगर राइट आंसर की बात करिए, बॉल हो जाएगा नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। नेक्स्ट, किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। रबड़ किस प्रकार की वनस्पति श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। नेक्स्ट अगर बात किया जाए,
तो भारत चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? कम से कम 4 राज्य। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉ खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा 2024 की एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉल कैटलिस कार्ला। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराजाई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आलिया भट्ट। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अजित नवराज हंस। नेक्स्ट अगर बात करें 89, हाल ही में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुप्रिया साहू। 90 का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो बॉल हो जाएगा, इंग्लिश सवाल है ना। 91 का राइट आंसर देखा जाए बॉल हो जाएगा। 92 का राइट आंसर देखा जाए बॉल हो जाएगा। 93 रीजनिंग का सवाल है, इसका राइट आंसर बॉल हो जाएगा। बाकी आप लोग का वीडियो अपलोड हो रहा है ना, तो वहाँ पर भी आप लोग देखने का प्रयास करें। 94 का राइट आंसर आपका कैट हो जाएगा। 95 का राइट आंसर अगर देखा जाए तो 95 का राइट आंसर डॉग हो जाएगा। 96 कह रहा, मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग प्रणाली से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा, पाचन। 96 कह रहा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा MgSO4 + Fe। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट हाइलो यौगिक। उसके बाद क्या है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डॉग अर्नेस्ट। मेडल ने कुछ अनुकूल कारणों के मटर का चयन किया था। निम्नलिखित में कौन सा कारण इसके प्रयोग में चयन का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें दीर्घ जनन काल होता है, ये गलत है, अल्प जनन काल होता है। इस प्रकार से आपको दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। जय